अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज दानिश सरदार, यू आर वाचिंग फिजिक्स लर्निंग विद डीआर। इससे पहले हम लोगों ने स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम देखा था, ओपन ऑर्गन पाइप ओपन एट बोथ एंड देखा था। आज हम देखते हैं ऑर्गन पाइप क्लोज एट वन एंड। इसके लिए हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और nth हार्मोनिक की रिलेशन डिराइव करेंगे। देखें जरा, स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम ओपन एट बोथ एंड। ऑर्गन पाइप को हम डिस्कस करने जा रहे हैं ओपन एट वन एंड, जो कि हमारे पास एक साइड से ओपन होगा। जैसा कि हमने इस चीज को देखा था, ये एक्सपोज कर लें कि ये हमारे पास गिलास क्या है, वैसे ही तो एक एंड ओपन है हमारे पास, एक एंड क्लोज है। ठीक है, तो कुछ रिजेम्बलेंस इसे हम दे सकते हैं इसे। तो हमारे पास फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन की अगर हम बात करें, इसमें याद रखने का तरीका मैंने आपको पहले ओपन एट बोथ एंड में बताया था कि एंटी नोड ज्यादा होते थे नोड से। यहां पे आप देखेंगे कि एंटी नोड बराबर होंगे जी नोड के, जितने नोड होंगे उतने एंटी नोड होंगे ओपन एट वन एंड के केस में। तो देखें जरा, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में अगेन ये दो लाइनें आपको जरूर याद होनी चाहिए। हमारे पास जो ओपन एंड है वहां पे हमारे पास फ्रीडम होती है मॉलिक्यूल्स के पास, तो वहां पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होते हैं, यानी कि एंटी नोड बनते हैं। और जो क्लोज्ड एंड होता है वहां पे हमें नोड मिलता है। तो ये बात मैंने लिख दी है, क्लोज्ड एंड वी गेट नोड एंड एट ओपन एंड वी गेट एंटी नोड। यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। मेरे पास टोटल लेंथ L है, एक एंटी नोड से अगले नोड तक का जो डिस्टेंस होता है लैम्डा बाय 4 होता है। तो यहां से हमने ये कैलकुलेट की, L इज इक्वल टू लैम्डा 1 बाय 4, तो लैम्डा इज इक्वल टू 4L के इक्वल आ गया। यहां से हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी थी, तो हमने F1 इज इक्वल टू लैम्डा 1 V बाय लैम्डा 1 हमारे पास आ गया। V अगेन सेम रहती है क्योंकि हमारे पास मीडियम सेम है, यहाँ पे एयर है, तो हमारे हम V को चेंज नहीं कर रहे, तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ चेंज आएगा, इस वजह से हम F1 लैम्डा 1 लिख रहे हैं। तो लैम्डा 1 अभी हमने कैलकुलेट किया 4L के इक्वल है, ये वैल्यू पुट की तो V बाय 4L हमारे पास आ गया। अब ये जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आई है, इसको हम फर्स्ट हार्मोनिक या फिर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट हार्मोनिक आ गया, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन आ गया। सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, यहां पे एक चेंज आती है कि जब ओपन एट बोथ एंड होता है तो इसमें हमें इवन हार्मोनिक नहीं मिलते। इवन हार्मोनिक नहीं मिलते मतलब क्या है? मतलब ये है कि उसमें तो हमने देखा था ना, फर्स्ट के बाद सेकंड था, थर्ड था, फोर्थ था। इसका जो सेकंड होगा वो बेसिकली यहाँ पे थर्ड होगा, ये फर्क आता है। इसमें हमें सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स मिलते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11 वगैरह। ठीक है जी। तो अब सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में हमारे पास, क्योंकि सेकंड मोड है, दो नोड होंगे, दो एंटी नोड होंगे, यही हमने लिख लिया। एंटी नोड से नोड तक का डिस्टेंस लैम्डा बाय 4, एंटी नोड से नोड तक का डिस्टेंस लैम्डा बाय 2। अब जो बात आपको बता रहा हूं, हमने यहाँ पे सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन लिखा, लेकिन मैं यहाँ पे लैम्डा 3 लिख रहा हूं, तो ये आप कंफ्यूज मत होइएगा। जब ओपन एट वन एंड की बात करेंगे तो जो उसका सेकंड हार्मोनिक है वो बेसिकली थर्ड वाला बन रहा होता है, यानी कि इसमें जो n की वैल्यू होती है, यहाँ पे जो n की वैल्यू होती है वो 1, 3, 5, 7 होती है, वो 1, 2, 3, 4, 5 नहीं होती, वो ओपन एट बोथ एंड के केस में होता है। तो इसके इस लिहाज से देखेंगे तो फर्स्ट हार्मोनिक ये है, तो सेकंड हार्मोनिक थर्ड वाला बनेगा, और थर्ड वाला जो है वो फिफ्थ लिखेंगे उसको हम। तो इस ऐसे आपने लिखना है। तो लेंथ हमने लिख ली लैम्डा 3 बाय 4, एंटी नोड से नोड तक का डिस्टेंस लैम्डा 3 बाय 4, और नोड से नोड तक का लैम्डा बाय 2। तो हमने इसको कैलकुलेट किया, सॉल्व किया, एलसीएम लिया, तो 3 लैम्डा बाय 3 अपॉन 4 आ गया। यहां से मुझे लैम्डा 3 निकाला तो 4L बाय 3 आ गया। अगेन मुझे F3 निकालना है, F3 निकालना है। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन है वो क्या बन रहा है, 3 आ रहा है, तो F3 बनेगा फिर। तो F3 इज इक्वल टू V बाय लैम्डा 3, तो लैम्डा 3 की वैल्यू भी हमने निकाली 4L बाय 3। तो हमने यहाँ पे ये वैल्यू पुट की है, 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, कॉमन आ गया, तो F3 इज इक्वल टू 3 इंटू V बाय 4L। अब अगर आप देखें तो V बाय 4L तो हमारे पास F1 के इक्वल है, F1 तो फर्स्ट हार्मोनिक था, तो इसको हमने लिख दिया कि F3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ F1। अगर आप देखें तो हमने जो ओपन एट बोथ एंड के केस में देखा था, तो वहां पे हमारे पास जो सेकंड हार्मोनिक था वो बेसिकली ऐसे आया था, F2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ F1। लेकिन क्लोज एट वन एंड के केस में हमने जब देखा तो हमारे पास सेकंड हार्मोनिक जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का 3 टाइम आया, लेकिन वहां पे 2 टाइम्स आया था। यही डिफरेंस है ओपन एट बोथ एंड में और क्लोज एट वन एंड पे।
कि यहाँ पे सेकंड हार्मोनिक जो है बेसिकली थर्ड वाला बन रहा होता है। तो इस वाले हार्मोनिक को हम थर्ड हार्मोनिक या फिर फर्स्ट ओवरटोन भी कह सकते हैं। थर्ड हार्मोनिक या फिर फर्स्ट ओवरटोन भी कह सकते हैं। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन क्या होता है, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवंथ और अप टू सो ऑन, हम एन तक इसको लेकर जाएंगे। हम जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन एक डिराइव करने जा रहे हैं। तो देखते हैं कि थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन में हमारे पास अगेन वही वाला फॉर्मूला याद रखें, जितने नोड होंगे उतने ही एंटी नोड होंगे। ठीक है जी, थर्ड मोड है तो 3 नोड होंगे और 3 ही एंटी नोड होंगे। देखिए 3 नोड बन रहे हैं, 3 एंटी नोड बन रहे हैं। अगेन एक एंटी नोड से अगले नोड तक का जो डिस्टेंस है वो λ/4 है। नोड से नोड λ/2, नोड से नोड λ/2। इस टोटल लेंथ को हमने सम किया तो ये आ गया हमारे पास λ/4 λ/2 प्लस λ/2। इसको सॉल्व किया, एलसीएम लिया तो यहाँ पे λ5 आ जाएगा। 2λ5 प्लस 2λ5, इसको सम अप किया तो 5λ5/4 आ गया। यहाँ से मुझे λ5 कैलकुलेट करना है तो λ5 हमारे पास 4l/5 के इक्वल आ गया। अब अगर आप देखें तो हम थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 5 आ गया है। तो मैंने आपको जो बात बताई थी कि यहाँ पे हमें सिर्फ ऑड हार्मोनिक मिलेंगे, इवन नहीं मिलेंगे। मतलब क्या है, मतलब ये है यहाँ पे जो n की वैल्यू होगी वो 1 3 5 7 होगी, 1 2 3 4 नहीं होगी। और यही वजह है कि इसका सेकंड हार्मोनिक जो है वो 3 आया, थर्ड हार्मोनिक जो है वो 5 आया, फोर्थ हार्मोनिक जो है वो 7 आएगा इस सीक्वेंस के मुताबिक, क्योंकि ये ऑड नंबर है। ठीक है, तो हमारे पास ये जो हमारे पास अब हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो v f5 λ5, f5 निकाला v/λ5, तो f5 v/λ5। λ5 की वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट की 4l/5, तो ये हमारे पास 5 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हमने कॉमन रखा। अगर आप यहाँ से देखिए तो v/4l जो है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो f1 आई थी वो है हमारे पास, तो मैंने इसको रिप्लेस कर दिया। तो f5 = 5 टाइम्स ऑफ f1। ठीक है, इसको हम फिफ्थ हार्मोनिक इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि ये जो फ्रीक्वेंसी आ रही है ये फ्रीक्वेंसी पहली फ्रीक्वेंसी का 5 टाइम्स है, तो इस वजह से हम इसको कहते हैं फिफ्थ हार्मोनिक। ये मैंने यहाँ पे लिखा फिफ्थ हार्मोनिक। तो यहाँ पे चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं हार्मोनिक की, तो इस फिफ्थ हार्मोनिक का दूसरा नाम सेकंड ओवरटोन भी होता है। ये ओवरटोन आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एक जनरल एक्सप्रेशन हम यहाँ पर डिस्कस भी करेंगे डिटेल में। लास्ट वाला जो टॉपिक जो हमारा nth मोड ऑफ वाइब्रेशन है वो हम कैलकुलेट करते हैं। अब अगर आप देखें तो हमने एक एक्सप्रेशन लिखा, ये वाला एक्सप्रेशन मैंने लिखा जब मैंने फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन कैलकुलेट किया तो लैम्डा = 4l/1 आ रहा था। जब मैंने सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन कैलकुलेट किया तो लैम्डा 4l/3 आ रहा था। जब मैंने थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन कैलकुलेट किया तो लैम्डा 4l/5 आ रहा था। ठीक है, मतलब क्या है, देखें पहले में मेरे पास आया λ1 = 4l, दूसरे में मेरे पास आया जी λ2 = 4l/3, तीसरे में मेरे पास आ गया जी λ3 = 4l/5। मतलब क्या है, अगर आप देखें, अगर आप इसमें देखें तो देखिए पहले वाले वेवलेंथ के नीचे बटे में 1 आ रहा है, दूसरे में 3 आ रहा है, तीसरे में 5 आ रहा है। इसका मतलब है मैं एक जनरल एक्सप्रेशन इससे डिराइव कर सकता हूं कि अगर मैं फोर्थ वाला लिखूं तो उसमें 7 आएगा, फिफ्थ वाला लिखूं तो उसमें 9 आएगा। तो मैंने यही एक जनरल एक्सप्रेशन डिराइव किया। तो λn = 4l/n आ गया हमारे पास। n की वैल्यू अगेन 1 3 5 7 होगी। इसी तरह फ्रीक्वेंसी के लिए भी आप एक जनरल एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। तो क्या एक्सप्रेशन है, fn = nv/4l। ये कैसे निकालेंगे, ये देखें हमारे पास जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी आई थी वो क्या आई थी, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास आई थी v/4l, ये हमारे पास f1 था। इसी तरह हमने f2 निकाला जो कि हमारे पास f3 के इक्वल आई, तो f3 हमारे पास कितना आया था, 3 टाइम्स ऑफ v/4l। ठीक है जी, और इसी तरह f जो हमने 5 निकाला वो हमारे पास आया थी 5 टाइम्स ऑफ v/4l। इसका मतलब है देखें पहले में 1 आ रहा है, दूसरे में 3 आ रहा है, चौथे में, तीसरे में 5 आ रहा है, फोर्थ में 7 आ जाएगा। तो इस तरह से मैं एक जनरल एक्सप्रेशन डिराइव कर सकता हूं। सब में एक चीज कॉमन है, v/4l। v/4l तो सब में आ गया, n से मल्टीप्लाई करते हैं, n की वैल्यू 1 3 4 5 7। ठीक है, 1 3 5 7 9। अब ये तो हो गया हमारे पास जी ओपन एट वन एंड। अब बात कर लेते हैं जी सेकंड ओवरटोन या फर्स्ट ओवरटोन जो हम बात करते हैं वो कैसे निकाल सकते हैं। ये आप nth ओवरटोन, आप जो भी ओवरटोन निकालना चाहते हैं आप ये एक्सप्रेशन याद रखें, 2n + 1th हार्मोनिक।
2n+1nth हार्मोनिक, n की वैल्यू अब 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट हार्मोनिक आ जाएगा, n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो सेकंड हार्मोनिक आ जाएगा, जो भी n की वैल्यू पुट करेंगे उसके अकॉर्डिंगली हार्मोनिक आ जाएगा। लेकिन हम तो ओवरटोन निकाल रहे थे, हम तो हार्मोनिक में चले गए। तो देखें जरा n की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कीजिए तो 2 × 1 2 + 3, तो जब आपने n की वैल्यू 1 रखी यानी कि आप फर्स्ट हार्मोनिक निकालना चाह रहे हैं, तो फर्स्ट हार्मोनिक ओपन एट वन एंड के केस में कौन से वाला बनेगा? यहाँ पे जब n की वैल्यू आपने 1 पुट की तो 2 × 1 1 1 प्लस 2 × 1 2 2 प्लस 1 3। थर्ड हार्मोनिक जो है वो यहाँ पे कौन सा ओवरटोन बनेगा? फर्स्ट ओवरटोन बनेगा। यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो फिफ्थ हार्मोनिक बन जाएगा और वो सेकंड ओवरटोन बनेगा। यहाँ पे 7 पुट करेंगे तो वो थर्ड ओवरटोन बन जाएगा। इस तरह से आप इसको याद रखिएगा। लास्ट पे इसका कंक्लूजन क्या निकला है? कंक्लूजन हमने ये निकाला कि अगर आप देखें जो ओपन एट वन एंड है उसमें हमारे पास कम हार्मोनिक बन रहा है। यहाँ पे नोड एंटी नोड के इक्वल है, लेकिन वहां पे क्या था? एंटी नोड ग्रेटर थे नोड से। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो आर्गन पाइप ओपन है बोथ एंड से, दोनों साइड से ओपन है, वो रिचर इन हार्मोनिक है, उसके अंदर ज्यादा हार्मोनिक्स बन रहे हैं। तो यही हमारा आज का कंक्लूजन है। और उस केस में जो हमने जनरल एक्सप्रेशन डिराइव किया था वो हमारे पास आया था 2L/n, और जो फ्रीक्वेंसी के लिए हमने देखा था वो आया था Fn = V/2L। और इस केस में हमारे पास क्या आया है? 4L/n V/4L। ये याद रखिएगा, ये एमसीक्यूज भी आपसे पूछे जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑर्गन पाइप। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। सलाम अलैकुम।